Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन क्लास 9 के अंदर फिजिक्स का पोर्शन जो भी है मोशन के अंदर लेक्चर नंबर 5 के साथ में है और आज अपन पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण, ठीक है, किस मेथड से? ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से अपन ने गति के बारे में देख लिया, गति किस किस प्रकार की होती है, एक समान गति, असमान गति, और गति का अपन ने ग्राफ बनाने के सीखा। दूरी समय के साथ में संबंध देखा, फिर वेग समय के साथ में संबंध देखा, फिर त्वरण समय के साथ में भी संबंध को अपन ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करके अपन ने बता दिए थे। आज अपन देखने वाले हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण के अंदर अपन मान लेते हैं कोई वस्तु है, वस्तु ये गतिशील अवस्था में है और उस वस्तु का प्रारंभिक वेग मालतों में u और अंतिम वेग मान लेता हूं v, और वहां पर जो त्वरण है, त्वरण a क्या है? a, ओके, त्वरण a और समय बराबर t। प्रारंभिक वेग मात्रक है u मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड, u होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यह था t सेकंड। अब यहाँ पे अपन जो बात करेंगे वो एक समान त्वरीय गति की, किसकी बात करेंगे? गति के समय किसके लिए? एक समान त्वरीय। अब जो एक समान त्वरीय गति है और वो अपने पास बतानी ग्राफ कौन से? वेग और समय के साथ में, वेग और समय के साथ में। वेग समय वक्र बनाए। चलो ये अपने पास एक वक्र लिया जाए, ठीक है, ये वक्र है। यहाँ पे अपने पास ये निर्देशांक 0, ये वेग v एक्सिस और ये समय की वेग समय अक्ष पर एक समान त्वरीय गति बताएंगे। वो हमेशा कैसी? एक समान बात, एक सीधी रेखा होगी। कैसे होगी? सीधी रेखा। अब अगर प्रारंभिक वेग 0 होता तो अपने पास यहां से प्रारंभ होती, लेकिन यहाँ पे प्रारंभिक वेग सपोज करें यहाँ पर वेग क्या है? u है, और यहाँ जाते जाते इसका वेग कितना हो जाता है? v, ठीक है। यहां से प्रारंभ हुए, यहां पर आके यहां पर इसका वेग कितना हो जाएगा? ये पॉइंट ए से इसने गति प्रारंभ करी, कहां पर पहुंचा? बी। कहां पर? ये गति t बराबर 0 सेकंड से स्टार्ट हुई थी और t सेकंड पर, कितने? t सेकंड पर। ये ए बी, इसको मानता मैं c, इस पॉइंट को o, ए बी सी, और यहां पे एक पॉइंट को अपन मान लेते क्या? डी। क्या मान लेते? डी, ओके। अब अपन को गति की समीकरण प्राप्त करने हैं तो 1 बाई 1 अपन इस इतना स्पेस को रखते हैं। पहले देखें कि आपको पता है वेग समय, वेग समय वक्र की ढाल क्या बताती है? त्वरण। तो यहां से त्वरण a बराबर मैं लिख सकता हूं वेग में परिवर्तन अपॉन समयांतर। क्या लिख सकते हैं? वेग में परिवर्तन अपॉन समयांतर। तो a बराबर वेग में परिवर्तन कहां से? अधिकतम माइनस कम, v माइनस क्यू,
अपॉन समयांतराल कितना लिया t, ये कितना हो जाएगा t। ओके, तो यहां से v माइनस यू बराबर क्या है at, तो यहां से v बराबर u प्लस at, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, समझ में आई चीज कि त्वरण वेग में परिवर्तन अपॉन समयांतराल, वेग में परिवर्तन v माइनस यू अपॉन t, तो v बराबर u प्लस at, v यहाँ पे अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और समय t। ठीक है, ये समय कौन सा है कि प्रारंभिक वेग u से v प्राप्त करने के अंदर जो लिया गया समय होगा वही समय। अब दूसरा देखें अपने पास यहाँ पे कि अब अपन को दूरी के साथ में, दूरी व समय के साथ में संबंध वाला एक समीकरण प्राप्त करना है। तो आप जानते वेग v बराबर क्या होता है, दूरी में परिवर्तन मान लेते हैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, तो dx बराबर क्या होता है v इंटू dt। किस सूक्ष्म समयांतराल के अंदर वेग या v इंटू dt की बात करें, इस समय के अंदर यहाँ पर वेग अपन v माने ऐसे अल्पांश माना जाए, तो इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या बताएगा, दूरी बताएगा। और उस सभी अल्पांशों को अपन जोड़ के बात करें तो ये जो एरिया अंडर द, कह सकते हैं जो दूरी है, क्या है दूरी, दूरी बराबर लिख सकता हूं मैं, दूरी ये तय दूरी को अपन मान लेते s, क्या मानते हैं s। ओके, चलिए, तो तय दूरी s, दूरी बराबर मैं लिख सकता हूं o a b c o के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, घेरा गया, या फिर अंग्रेजी में कहें तो एरिया अंडर द कर्व, वो क्या बताएगा, दूरी को प्रदर्शित करता है। तो अपन कह सकते हैं इस दूरी s बराबर क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल को अपन दो भागों में डिवाइड मान सकते हैं, दो भागों में कैसे, एक तो ये वाला भाग, दूसरा के ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो S बराबर ओ ए डी, ये कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं u इंटू टी, u इंटू टी, या फिर लिखो लंबाई इंटू चौड़ाई, ए ओ इंटू ओ सी प्लस 1/2 ए डी इंटू पी डी। तो S बराबर u इंटू टी प्लस 1/2 टी इंटू v माइनस यू, v माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v माइनस यू बराबर क्या लिख सकते हैं 80, तो s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ 80। तो ये अपने पास समीकरण किसका हो गया, गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, तो ये आपको समझ में आई होगी चीजें कि पहला समीकरण अपने पास क्या प्राप्त हुआ, पहला समीकरण प्राप्त हुआ v बराबर u प्लस 80, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन के लिए मैं इसको मिटा दूं, थर्ड इक्वेशन भी एक्चुअल में क्या बता रही कि दूरी तथा किसकी, दूरी तथा वेग के साथ में संबंध क्या है। पहला समीकरण बताया वेग समय, दूसरा दूरी समय, और तीसरा बताएगा दूरी तथा वेग के मध्य। आप जानते हैं दूरी, दूरी s बराबर क्या था अभी कि इसका एरिया अंडर द कर्व, तो मैं लिखता हूं s बराबर ये एक समलंब चतुर्भुज भी है, समलंब चतुर्भुज का,
और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। S बराबर क्या होता है? 1/2 समांतर भुजा का योग इनटू भुजाओं में अंतर। तो S बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। और ये कितना हो जाएगा? ये एक तो AO प्लस BC, AO प्लस BC इंटू समय T, या फिर इसको लिखते हैं अपन OC। तो ये सारे मान रखते हैं। S बराबर 1/2, OA का मान कितना? OA की वैल्यू U, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BC की वैल्यू P और इसकी वैल्यू T। अब देखिए समीकरण 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से अपन V बराबर क्या है? U प्लस AT, या फिर V माइनस U बराबर AT। तो यहाँ से T बराबर क्या हो जाएगा? V माइनस U अपन A। तो ये वैल्यू अपन इसके अंदर रखें तो S बराबर क्या आएगा? 1/2 U प्लस V और हो जाएगा U माइनस V अपॉन A। तो ये जाएगा 2AS और U प्लस V और U माइनस V। आप जानते हैं, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, U प्लस V और U माइनस V। छोटी क्लासों के अंदर सीखते हैं कि A² माइनस का B² बराबर होता है A प्लस B और A माइनस का B। तो यहाँ से 2AS बराबर U² माइनस का B², U² माइनस का ये V माइनस U, यहाँ V माइनस U है। तो ये जगह यहाँ पे V² माइनस का U², ये ध्यान रखें, गड़बड़ी हो जाती। तो V² बराबर क्या हो जाएगा? U² प्लस 2AS। और ये गति का थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन। तो अपन तीनों समीकरण को लिखें, क्या है? आप समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। एनी हाउ आपको समझ में आने चाहिए। गति के समीकरण, गति के समीकरण पहला क्या है? V बराबर U प्लस AT। दूसरा समीकरण है S बराबर UT प्लस हाफ AT²। और तीसरा समीकरण है V² बराबर U² प्लस 2AS। और तीनों ही ये एक समान त्वरीय गति के लिए, एक समान त्वरीय गति के लिए ही लागू होते हैं। V यहाँ पे अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, A त्वरण समय T और तय दूरी S। याद रखें, जब ये समीकरण किसके बीच में? वेग समय के बीच में, ये दूरी समय और ये वेग दूरी, त्वरण तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा और इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर के अंदर लेंगे। केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।